Dear students, BSc पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वीडियो नंबर 14 में आज हम पढ़ेंगे फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल। फ्रैंक कॉन्डोन सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में एक साइड में एनर्जी है और दूसरी तरफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको दी हुई है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल नीचे की ओर बनाया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऊपर की ओर बनाया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जब ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर तीन कंडीशंस आपको नजर आ रही हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन V बराबर 0 से V बराबर 1, V बराबर 0 से V बराबर 0 में हो सकता है, एक कंडीशन ये है। दूसरा हो सकता है कि ये ट्रांजिशन V बराबर 0 से V बराबर V'1 में जाए या V बराबर 0 से V2 में जाए। तो यहाँ पर तीन परिस्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं। यदि मान लीजिए निचले ऊर्जा स्तर के ऊपर ही ऊपरी ऊर्जा स्तर स्थित है तो उस स्थिति में ट्रांजिशन फर्स्ट के अनुसार जो है संपन्न होगा, अर्थात V बराबर 0 लेवल से ट्रांजिशन V बराबर 1 में होगा। यदि ट्रांजिशन अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है या यूं कहें कि निचली ऊर्जा स्तर से ऊपरी ऊर्जा स्तर जो है थोड़ा सा राइट में खिसक जाता है या हम यूं कहें कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाती है, उस स्थिति में जो है ट्रांजिशन V बराबर 0 लेवल से V डैश का लेवल 1 जो होगा उसमें ट्रांजिशन संपन्न होता है। यदि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाती है तो हमारा ट्रांजिशन V बराबर 0 लेवल से V बराबर V'2 में जो है संपन्न होगा और ये ग्राफ जो AB लाइन जो है थर्ड जो आपको दिखाई गई है उसके अनुसार संपन्न होगा। तो यहाँ पर तीन परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। इन तीन परिस्थितियों में फ्रैंक कॉन्डन ने ये कहा कि यदि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होती तो ट्रांजिशन सेकंड और थर्ड के अनुसार संपन्न होता, लेकिन वास्तव में जो ट्रांजिशन है वो फर्स्ट के अनुसार संपन्न होता है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उस समय इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज इसलिए नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी तेज गति से होते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं पाती है। तो यही चीज जो है फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। तो फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण AB जैसी सीधी रेखा पर संपन्न होते हैं जिसमें इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है या अंतरनाभिकीय जो दूरी है वो स्थिर रहती है। तो ये सिद्धांत कहता है या इस सिद्धांत को हमने कोट किया है, वो स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतनी तीव्र गति से और इतने कम समय में संपन्न होते हैं कि नाभिकों को गति करने का अवसर ही नहीं मिलता और वे यथावत अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। फिर से देखिए स्टेटमेंट को कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतनी तीव्र गति से और इतने कम समय में संपन्न होते हैं कि नाभिकों को गति करने का अवसर ही नहीं मिलता और वे यथावत अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, अर्थात संक्रमण में केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस प्रक्रम में अणु का वियोजन या डिसोसिएशन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, निम्न ऊर्जा स्तर से कोई उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन होगा, उस स्थिति में अणुओं के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ट्रांजिशन जो है फर्स्ट के अनुसार संपन्न होगा। ए से बी तक जो ट्रांजिशन होगा वो फर्स्ट के अनुसार संपन्न होता है। तो फ्रैंक कॉन्डोन ने अपना सिद्धांत दिया और सिद्धांत में ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतने तीव्र गति से और इतने कम समय में संपन्न होते हैं कि नाभिकों को गति करने का अवसर ही नहीं मिलता और वे यथावत अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। किसी यौगिक का स्पेक्ट्रा गैसीय अवस्था में लेने पर कंपन व घूर्णन के कारण सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं। अगर गैसीय अवस्था में हम स्पेक्ट्रा लेंगे तो कंपन व घूर्णन के कारण जो है उसमें सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं, जबकि विलयन अवस्था में ये सूक्ष्म संरचनाएं विलुप्त हो जाती है
अतः अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में तीव्र शिखर नहीं होते हैं, वरन चौड़ी बड़ी अविभक्त अवशोषण बैंड हमें प्राप्त होते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का स्पेक्ट्रा यदि हम गैसीय अवस्था में लेते हैं तो IR स्पेक्ट्रा में सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं। क्यों बन रही हैं? कंपन और घूर्णन के कारण। लेकिन यदि हम इसे लिक्विड अवस्था में लेते हैं तो उस स्थिति में IR स्पेक्ट्रा में सूक्ष्म संरचनाएं नहीं बनती हैं, अर्थात वे विलुप्त हो जाती हैं। आगे हमारा फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल यही पूरा होता है। अगला टॉपिक है हमारा इसमें सिग्मा, पाई तथा n अणु कक्षकों का गुणात्मक विवरण। सिग्मा बॉन्डिंग, पाई तथा n अणु कक्षकों का गुणात्मक विवरण। LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अनुसार परमाणुीय कक्षक मिलकर अणु बनाते हैं। जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी संख्या में अणु कक्षक बनते हैं, और ये अणु कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, अणु कक्षक 3 प्रकार के होंगे। पहला है बंधी अणु कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरा है विपरीत बंधी अणु कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और तीसरा जो है इसमें होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या अबंधी अणु कक्षक। अब एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बंधी अणु कक्षक। ये कम ऊर्जा के होते हैं, आकर्षण व अतिव्यापन के द्वारा बनते हैं। फिर आगे जाकर के हम बंधी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को 2 भागों में विभक्त करते हैं, ए और बी। ए में हमने रखा है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन अब्र अणु कक्षक अक्ष पर ही होता है और इनकी ऊर्जा कम होती है, जबकि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आवेश अब्र नाभिक की अक्ष के लंबवत पाया जाता है। ऊर्जा जो है सिग्मा बॉन्डिंग से इनकी अधिक होती है। दूसरा जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बाद हमें देखने को मिलता है अबंधी अणु कक्षक या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन कक्षों की ऊर्जा परमाणु कक्षों के बराबर होती है। ये सामान्यतः बंध में भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें हम अबंधी अणु कक्षक भी कहते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है विपरीत बंधी अणु कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये उच्चतम ऊर्जा के कक्षक होते हैं। इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से उच्च होती है। इनका तरंग फलन साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर के अनुरूप होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा स्टार अणु कक्षक यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आणविक बंधी कक्षकों में जितना आकर्षण होता है, विपरीत बंधी कक्षकों में उतना ही प्रतिकर्षण होता है। पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। यदि हम इन जो कक्षक आपने पढ़े, 3 प्रकार के जो कक्षक आपने पढ़े, इन कक्षकों में संक्रमण की हम बात करें तो यहाँ पर हमें इस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ हम ऊर्जा ले लेंगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हम देखेंगे। सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसके बाद में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिर है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिर है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और लास्ट में है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं इनकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सिग्मा न्यूनतम ऊर्जा वाला अणु कक्षक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जबकि सिग्मा स्टार जो है उच्चतम ऊर्जा वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होंगे तो किस प्रकार से संपन्न होते हैं? सिग्मा से सिग्मा स्टार या सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन हो सकता है। पाई का ट्रांजिशन पाई एंटी बॉन्डिंग में हो सकता है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग का जो ट्रांजिशन है वो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकता है और नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें ये 4 प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो हमें देखने को मिलते हैं। इन 4 प्रकार के ट्रांजिशंस में अवशोषित हुई ऊर्जा का घटता हुआ क्रम इस प्रकार से होगा। ट्रांजिशन के लिए सबसे अधिक ऊर्जा हमें सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए चाहिए, जबकि नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए एनर्जी इससे कम चाहिए। इससे कम एनर्जी पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए चाहिए और लास्ट सबसे कम ऊर्जा जो चाहिए वो नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए चाहिए।
तो सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए, जबकि सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए। यदि हम यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें, यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो एल्केन में केवल सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। एल्कीन एल्काइन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। एल्केनॉल थायोल NH2 में नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के ट्रांजिशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि हम एथिलीन में पाई टू पाई ट्रांजिशन की बात करें, एथिलीन में पाई टू पाई ट्रांजिशन की बात करें तो ये एथिलीन में दो जो हैं आपको यहाँ पर जो हैं नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्डिंग है। पाई जो है इलेक्ट्रॉनों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसमें बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जो पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपको इस प्रकार का जो है ट्रांजिशन यहाँ पर या पाई टू पाई ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा और इसका एग्जाम्पल होगा एथिलीन। जबकि हम कार्बोनिल यौगिक CO में बात करें तो CO में हमें नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग एवं पाई टू पाई ट्रांजिशन, तीनों ही प्रकार के ट्रांजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिग्मा CO या कार्बोनिल में C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ से देखिए CO ये ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है। इस ग्रुप में हमें CO ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, जबकि यहाँ पे CO में नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये एक पूरा पिक्चर है जिसके द्वारा इन तीनों ट्रांजिशंस को कार्बोनिल यौगिकों में देखने को हमें मिलता है। तो CO समूह में इन ट्रांजिशंस में देखिए, यदि हम इनके एनर्जी लेवल्स की बात करें, पूरे CO समूह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब यहाँ से पाई के जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई टू पाई ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। नॉन बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन हो सकते हैं, यहाँ पर यह ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो ये ट्रांजिशन पूर्व की स्थितियां हैं और ये बाद में ट्रांजिशन की स्थितियां हैं। तो यहाँ पर हमें जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है वो पाई टू पाई ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो ये CO के ट्रांजिशन हैं जो आपको डायग्राम के माध्यम से जो है प्रदर्शित किए गए हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।